आज हम बात करेंगे बेटा 9th क्लास डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी की अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि किसी भी बॉडी या किसी भी सब्सटेंस का अगर हम मास देखते हैं लेकिन टोटल नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो वही जो क्वांटिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? आपकी डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर आप डेंसिटी को निकालना चाहें तो डेंसिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? आपका मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है। क्लियर बात? डेंसिटी जो है वो आपकी कितनी हो जाती है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर बात? उसके बाद में जो डेंसिटी की एसआई यूनिट होगी आपकी, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो आप देख सकते हैं मास की यूनिट किलोग्राम होती है और वॉल्यूम की होती है बेटा आपकी मीटर क्यूब। तो किलोग्राम मीटर क्यूब एसआई यूनिट हो जाता है आपका डेंसिटी का। क्लियर बात? तो एक चीज मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर एक ही सब्सटेंस में आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और भले ही आप लोग उसकी क्वांटिटी को बढ़ा लें या भले ही आप घटा लें, तो डेंसिटी एक ऐसी चीज होती है, अगर सेम क्वांटिटी के लिए आप काम कर रहे हैं तो उससे डेंसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब, मान लिया आप लोगों के पास पानी है और पानी की क्वांटिटी को बढ़ा दिया गया और फिर आपसे कहा गया कि भाई क्या डेंसिटी चेंज होगी? तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी कभी भी। डेंसिटी खाली एक ही कंडीशन में चेंज होती है, जब सब्सटेंस को चेंज कर दिया जाता है। यानी कि आप पानी और दूध में अगर बात करें, ठीक है, अगर आप पानी और दूध में अलग अलग बात कर रहे हैं तो दोनों की डेंसिटी बिल्कुल अलग अलग होगी। लेकिन अगर आप पानी की ही क्वांटिटी को बढ़ा के देख रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लिया पहले 2 किलो पानी था, 20 किलो हो गया, तो आपसे पूछा जाए भाई डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? तो ध्यान रखिए बेटा, डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का मास, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम का तो मास चाहे भले आप लोगों के पास 20 किलो हो चाहे 100 किलो हो, वही रहना है जो पहले था। क्लियर बात? तो इस बात में भी कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कुछ, तो इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और है बेटा आपका रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर बात? दूसरी क्या होती है आपकी? रिलेटिव डेंसिटी, RD बोलते हैं इसको, रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर बात? तो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो क्या है? एक तरीके से रेशियो होता है। क्या होता है बेटा आपका? रेशियो होता है। किसका? रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी किसके साथ? वाटर की डेंसिटी के साथ। मींस RD इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन ये जो काम है, ये जो रिलेटिव डेंसिटी हम देखते हैं, ये एक स्पेशल टेम्परेचर पर देखी जाती है, मींस 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्लियर बात? दूसरा इसका एक और नाम हो सकता है आपका, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की, लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट में अगर देखी जाए बेटा? आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर के अगर रेस्पेक्ट में देखी जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपको उसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, नो यूनिट। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऊपर भी सब डेंसिटी है और नीचे भी क्या है, तो जब ऐसा कंडीशन आती है तो कोई यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर बात? इन दोनों को पढ़ें आप।